हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और आज लेक्चर नंबर 21 और आज हम एमीटर और वोल्टमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में यानी 20वें लेक्चर में हमने धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित करना सिखाया था। तो यहाँ पर मैं एक रिवीजन कराऊंगा थोड़ा सा संक्षेप में, जिससे ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, और इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो G है। और मैंने ये बताया था कि गैल्वेनोमीटर को हमेशा जिस ब्रांच में हमें करंट, जिस वायर में या जिस शाखा में हमें करंट मेज़र करनी है, विद्युत धारा का मापन करना है, उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और इस गैल्वेनोमीटर में एक शंट समांतर क्रम में लगा देते हैं, तो ये अमीटर बन जाता है। ये क्या है? एमीटर। और वोल्टमीटर में क्या करते हैं कि वोल्टमीटर को हम जोड़ते हैं जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है उनके समांतर क्रम में। और इसमें एक उच्च प्रतिरोध किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, जिससे कि इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च हो जाए। अब ज़्यादा चर्चा तो करेंगे नहीं। जी, ये जी क्या है? इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ये सिस्टम बन के इसके श्रेणी क्रम में हमने एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा है, और एमीटर में हमने क्या किया है? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का यानी लो रेसिस्टेंस का शंट जोड़ा है। ये डिटेल चर्चा देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 20वां देखेंगे, 20th लेक्चर देखेंगे। तो ये क्या बन गया है बच्चों? वोल्टमीटर। अब इन न्यूमेरिकल को करेंगे तो यहाँ पर हम इनके एक्सप्रेशन एक बार और निकाल लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा पिछला लेक्चर देखना मिस कर गया है तो वो यहाँ समझ लेगा। जैसे इस परपथ में मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही थी, तो आई जी धारा इसमें चली गई गैल्वेनोमीटर में, जो कि उसमें फुल डिफ्लेक्शन पैदा करेगी, पूर्ण विक्षेप। और शेष धारा जो रही आई माइनस आई जी, वो शंट में बाईपास हो जाएगी, शंट से होकर बाईपास। ओके, तो अब देखें बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर और शंट के सिरों का विभवांतर बराबर होंगे, क्योंकि शंट इसके समांतर क्रम में लगा है। तो यहाँ का विभवांतर बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। यहाँ का विभवांतर कितना होगा? विभवांतर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, यानी विद्युत धारा इनटू प्रतिरोध। तो धारा कितनी है? आई जी, और प्रतिरोध कितना है? जी। बराबर कितना आ गया बच्चों? इसमें धारा कितनी है? आई माइनस आई जी, और शंट का जो प्रतिरोध है वो एस। तो यहाँ से अगर मैं एस निकालूं तो कितना आएगा? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो मैंने ये संक्षेप में एक रिवीजन कराया है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाई है। अब यहाँ देखिए बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर नापना है। मान लो यहाँ का विभवांतर कितना है? V है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का। तो यहाँ भी विभवांतर V होगा। यहाँ से धारा थी I, तो इसमें कितनी चली गई? IG गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में IG धारा गई, तो यहाँ का विभवांतर इक्वल्स टू यहाँ का विभवांतर हो जाएगा। तो यहाँ करंट IG निकालनी है, तो IG कितनी होगी बच्चों? या V इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसी के बराबर होगा, V इक्वल्स टू IR, यानी IG और R कितना हो गया? G प्रतिरोध इस गैल्वेनोमीटर का है, और R प्रतिरोध जो हमने अलग से लगाया है, उच्च प्रतिरोध। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो कुल प्रतिरोध हो गया G प्लस R। तो देखें V अपॉन आई जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? G प्लस R। हमें निकालना है R कि कितना प्रतिरोध लगाएं, और यहाँ ये देखना था कितने प्रतिरोध का शंट लगाएं, उनकी वैल्यू हमें देखनी है। तो R इक्वल्स टू कितना आ गया?
V अपॉन आई जी माइनस जी। इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम यूज़ करेंगे इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो ये मैंने समझा दिए हैं। अब मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिससे आपको ध्यान बना रहेगा बच्चों कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ क्या निकालना था, R हट गया था बच्चों। तो अब इन्हें हटा देते हैं, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए इनको ऊपर लिखते हैं। तो S इक्वल्स टू, ये एमीटर के लिए है जिसमें संट लगाते हैं, आई जी, ये मैंने टॉप पे लिख दिए हैं जिससे कि आपको हर समय आपकी नज़रों के सामने रहेंगे ये एक्सप्रेशंस इनटू जी, ये एमीटर के लिए। और वोल्ट मीटर के लिए R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है बच्चों। तो देखें ये कहाँ से आए, ये हमने समझा दिए। अब पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक धारामापी दिया है और उसका प्रतिरोध 50 ओम है बच्चों। तो ये क्या हो गया, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो देखें धारामापी का प्रतिरोध दिया है 50 ओम, दैट इज दिस वैल्यू इज G इक्वल्स टू 50 ओम। 50 ओम का प्रतिरोध है। जब इसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, यानी पॉइंटर जो उस धारामापी की सीमा है वहाँ तक फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है, पूरा संकेतक घूम जाता है। तो ये किसके कारण है, जो गैल्वेनोमीटर में अभी मैंने चित्र बनाया था, गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही थी, यानी ये वैल्यू हो गई आई जी की। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आई कौन सी रखें, आई जी कौन सी रखें। तो आई जी वो करंट है जो पूर्ण विक्षेप देती है, और आई वो करंट है जितनी रेंज का हमें, जितनी परास का अमीटर बनाना है कि 3 मीटर तक, वो 3 एम्पियर तक मापेगा, या 2 एम्पियर तक का मापना है, या 10 एम्पियर तक का, या 5 का, या 6 का। अब आगे कह रहा है कि धारामापी को फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो आई जी की वैल्यू तो रहेगी 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ये आई जी है जो कि गैल्वेनोमीटर में जा रही है। अब फर्स्ट पार्ट, इसको हम चाहते हैं कि 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदल दें, यानी जो रेंज हमारी 0 टू I थी वो कितनी हो जाए, 0 से 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात कि I की वैल्यू कितनी हो गई, 5 एम्पियर। सो सिंपल, I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो पहला पार्ट है कि 5 एम्पियर परास के एमीटर में, और दूसरा पार्ट है कि 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो पहले एमीटर में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। तो एमीटर में बदलना है, किस में बदलना है, एमीटर। तो इसके लिए एमीटर वाला प्रिंसिपल, ये एमीटर के लिए है बच्चों। यहाँ मैं संक्षेप में लिख दूँ, दिस फॉर एमीटर एंड दिस फॉर वोल्ट मीटर। तो एमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये एक्सप्रेशन लगा देंगे। हमें संट लगाना होगा, तो वो संट कितने ओम का लगाएंगे वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो S इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। वैल्यू रखिए, आई जी कितना रखेंगे, 0.01 अपॉन आई कितना रखेंगे, 5 एम्पियर, माइनस आई जी कितना रखेंगे, 0.01 इंटू जी कितना रखेंगे, 50 ओम। वैल्यू रख दी बच्चों सबकी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो देखें,
0.01 इंटू 50 अपॉन 5 में से हमें 0.01 घटाना है, तो 10 में से 1 गया, 9 बचा। ठीक है, अब वहाँ रह गए 9, तो 9 बच गया और यहाँ रह गए 4.99, यही तो बचेगा। अब हम क्या करें, पॉइंट से पॉइंट हटा दें, तो ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 499। तो अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 0.1002 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा बच्चों। इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, लाओ मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये 5 के काफ़ी मतलब ये 50 हैं, ये 500 के नज़दीक है, तो स्टार्टिंग 1 से ही होगी, क्योंकि 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये जैसे 49 देखें तो 50 से थोड़े से कम हैं। तो हम डिवाइड भी कर लेते हैं, यहाँ करके दिखाऊंगा तो बच्चों वीडियो लेंदी होता है, अपॉन 499। अब आप कहेंगे हाँ बच्चों यही आ रहा है 0.1002। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे मना करते हैं। बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ समय की भी बचत करनी है, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन सीखनी है। अब मैं यहाँ भाग थोड़ी सिखाऊंगा आपको। तो इतने ओम का शंट लगाएंगे। तो बच्चों मैंने बताया था, अब ध्यान आ रही होगी बात, जब पिछला लेक्चर पढ़ाया था कि धारामापी में एक लो रेसिस्टेंस लगाते हैं, निम्न प्रतिरोध। तो देखिए कितना कम प्रतिरोध है, 1 ओम से भी कम है, 0.1002। तो बहुत लो रेसिस्टेंस है, यही क्या कहलाता है, शंट। तो ये शंट हमने लगा करके इतने ओम का शंट लगा देंगे, तो हमारा वो धारामापी किस में बदल जाएगा, 5 एम्पियर की परास के अमीटर में, यानी 5 एम्पियर तक की धारा मापेगा। यानी जो आप स्केल बनाएंगे उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक का एक स्केल बनाएंगे उसमें, और 5 एम्पियर तक की धारा को ये माप सकेगा। स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। अब सेकंड पार्ट में बच्चों हम वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं, तो वोल्टमीटर वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। चलिए खैर, आई थिंक यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये डाटा तो वही है जो गैल्वेनोमीटर का था। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस इतना था और फुल डिफ्लेक्शन इतनी करंट पे देता था। अब बात कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की। इस सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इसको 5 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। दैट इज, अब हमारा V कितना हो गया बच्चों, 5 वोल्ट। हम ये चाहते हैं कि 5 वोल्ट तक को ये माप सके। तो अब क्या करना होगा, अभी मैंने फिगर बनाया था कि एक रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, जिससे कि उस वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च हो जाए। और उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो कितना प्रतिरोध जोड़ेंगे, वो यहाँ से निकल आएगा, R = V/IG माइनस G। वैल्यू पुट करिए, V कितना रखना है, 5 वोल्ट, और IG कितनी थी बच्चों, 0.01, माइनस G कितना था, 50। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग, ये दो पॉइंट हैं, मतलब 2 डिजिट बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो ऊपर 500 हो जाएगा, और माइनस 50 और घटाएंगे तो सिंपली 450 ओम। अब आप क्या लिखेंगे कि धारामापी को 5 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में 450 ओम का उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। ये बात आप यहाँ लिखेंगे, मैंने बोल दी है, आप वीडियो को पॉज करके सुन के लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर, यानी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये डाटा मैं हटाता हूं। तो देखें सेकंड क्वेश्चन को देखें। एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, देखिए सिंपल बात फिर वही आ गई, धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ G, 20 ओम।
0.005 एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, यानी पूरे स्केल तक पॉइंटर चला जाता है। तो ये धारामापी में जाने वाली धारा को बता रहा है 0.005 एम्पियर। इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले यंत्र में किस प्रकार बदलेंगे, यानी हमें 1 एम्पियर तक की धारा नापनी, यानी ये वैल्यू हो गई आई कितनी हो गई 1 एम्पियर। तो इसमें संट लगाना होगा, किसमें, समांतर क्रम में। जो धारामापी है अभी मैंने बताया था, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है बच्चों, इसके समांतर क्रम में हम एक संट जोड़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम ये बताएंगे कि इतने प्रतिरोध का संट इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जिससे वो धारामापी 1 एम्पियर तक की धारा को नापने वाले यंत्र में बदल जाएगा। यहाँ यंत्र में लिखा है यंत्र, तो नापने वाले यंत्र में बदल जाएगा। 1 एम्पियर तक की धारा नापने वाले यंत्र में। और धारा कौन नापता है बच्चों, या कौन मापता है, एमीटर, यानी हम इसको एमीटर में बदलना चाह रहे हैं, तो बात ध्यान रखेंगे। तो दिस ये यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात। तो S = IG अपॉन I - IG इंटू जी, वैल्यू पुट करें बच्चों। आगे लिखता जाता हूँ मैं, लेकिन तरीका ये अच्छा नहीं है, आप लोग सिस्टमेटिक नीचे लिखा करें। मुझे भाई स्पेस की कमी रहती है कि आपको कम जगह में ज़्यादा चीज़ समझा सकूँ, ज़्यादा बातें समझा सकूँ। सॉरी फॉर मिस्टेक। IG की वैल्यू 0.005 अपॉन I की वैल्यू 1 एम्पियर माइनस IG की वैल्यू 0.005 इंटू जी कितना है बच्चों 20 ओम। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखें ऊपर कितना हो गया 0.005, एक में से इसे घटाएं तो कितना बचेगा। देखें 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 9 रह गया, और यहाँ भी कितना रह गया 9 रह गया, और 0 गुणा 20, दशमलव से दशमलव हटाए, ऊपर हो गए 100, 20 पंजे 100 बटे 995, ये रह गया बच्चों 100 बटे 995। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1005205। क्या निकालना है एस ओम। चेक कर लूँ बच्चों, क्योंकि ये 100 हैं और ये 1000 की रेंज में है, 1000 से थोड़े कम है तो 0.1 ही आएगा। तो देखो संट यहाँ भी कितना कम आया, 1 से भी कम आया। तो मैं एक बार चेक कर लूँ, 100 डिवाइडेड, और क्या लगा दिया बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 1 सेकंड की थोड़ी सी तसल्ली रखेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 995। मैं बच्चों समय की बचत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मुझे डिवीज़न करना नहीं आता। 0.1005 दिखा रहा है बच्चों, 0.1005। इतना भी छोड़ सकते हो आप, मैंने और आगे तक की डिजिट बता दी थी, ये गलत नहीं है। ये अब जो भी है खैर इतना लिख देता हूँ मैं जो दिखा रहा है, यानी 0.1 तक भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इतना प्रतिरोध आपको जोड़ना होगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके अगले पार्ट में। इस प्रकार परिवर्तित यंत्र का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखें, हमने एस निकाल लिया और जी हमें पता था, तो इस पूरे उपकरण का ये क्या है, एमीटर है, एमीटर ही तो है। इसका अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, तो देखो जी जो कि प्रतिरोध है, इस धारामापी का जो प्रतिरोध है उसको जी से लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर का नाम नहीं लिखा है जी से, जी उसका प्रतिरोध है। तो अब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए, तो समांतर क्रम में हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लिया ले लीजिए। तो इसे नहीं बिगाड़ रहे बच्चों, ये तो हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और तुल्य प्रतिरोध निकालना आप विद्युत धारा वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो जी और एस श्रेणी क्रम में हैं, तो
तो जो नया तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R, आर मान लिया तुल्य प्रतिरोध इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S हो जाएगा। तो इससे R निकालेंगे सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो हल कर लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, इसको उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आपका डाटा भी ज़्यादा खर्च होता है, वीडियो लेंदी देखते हैं तो। ओ हो जी की वैल्यू मैंने हटा दी। जी कितना था बच्चों, 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी था, तो जी 20 था, मैंने यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ जी 20 था बच्चों, 20 ओम। और एस हमने ये निकाल लिया 0.1005 अपॉन जी प्लस एस, इन दोनों को जोड़ दें। अब डायरेक्ट लिख दूं 20 को और इसको जोड़ेंगे तो 20.1005 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 करके देख लें बच्चों। देखो कंफर्म करना ज़रूरी है, गलती हो जाती है तो हो ही जाती है, फिर दिक्कत होती है वीडियो को चेंज करने में। 20 इंटू 1005 वैसे मैंने हटा दिया, जो डाटा पहले था इसको बिना डेसिमल में निकाले यहाँ रख देता तो कुछ चीज़ें कट जाती तो और कैलकुलेशन आसान हो जाती, लेकिन बच्चों हो गया वो हो गया। अभी 20 थोड़ा सा ही तो अंतर है नीचे, 20.1005 इक्वल्स टू 0.1 ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों, ऊपर और नीचे में ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना ही आएगा। तो इतना तुल्य प्रतिरोध हो गया उस एमीटर का, मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम और उसको संट लगा के जो अमीटर बना बच्चों, ये आपको पता है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये संट लगा दिया तो ये जो डिवाइस बनी इतनी, ये एमीटर है, ठीक है, ये मिल करके दोनों एमीटर होते हैं। चलिए खैर, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। देखो कैसे बदल लेते हैं हम वोल्ट मीटर में और अमीटर में, और उनको न्यूमेरिकली भी सीख रहे हैं बच्चों। क्या मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डालना भूल गया था, चलो अंडरस्टूड है, उसी को कर रहे थे। अब 3 की बात करते हैं, यहाँ रह गया था लिखने को, सिली मिस्टेक हो जाती है फ्लो में। एक वोल्ट मीटर 25 वोल्ट तक नाप सकता है, कितने वोल्ट तक, 25 वोल्ट तक, यानी ये उसकी V की वैल्यू हो गई, 25 वोल्ट तक नाप सकता है, और इसका प्रतिरोध 1000 ओम है। इसका प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 1000 ओम है। नहीं, गैल्वेनोमीटर का नहीं, वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर के साथ जब हमने, देखो वोल्ट मीटर कैसे बनाया था बच्चों, अब यहाँ ध्यान से समझना कि एक गैल्वेनोमीटर था जिसका प्रतिरोध G था, और इसके श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया था उच्च प्रतिरोध R। तो ये और ये मिल करके कितने हैं, मतलब अब ये बन गया वोल्ट मीटर, ये डिवाइस क्या बन गई, इतनी वोल्ट मीटर। इसका प्रतिरोध दिया है, यानी इसका और इसका जोड़ दिया है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो दिया है वो G प्लस R दिया है बच्चों। देखो गैल्वेनोमीटर का कुछ अपना अलग प्रतिरोध होगा, और ये कौन सा प्रतिरोध है, जो उच्च प्रतिरोध है, जो इसके श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है। तो अब ये बना वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध की बात करेंगे तो वो G प्लस R होगा। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध की बात करेंगे तो G होगा। गैल्वेनोमीटर के साथ लगाए गए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध की बात करेंगे तो वो R होगा। तो यहाँ ऊपर वोल्ट मीटर लिखा है कि वोल्ट मीटर 25 वोल्ट तक नाप सकता है, और इसका प्रतिरोध 1000 ओम है, दैट इज G प्लस R इक्वल्स टू हो गया 1000 ओम। ये बात ध्यान रखेंगे। आप 250 वोल्ट तक नापने के लिए क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं, और ये 25 वोल्ट तक नाप सकता था, और अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये 250 वोल्ट तक नाप सके। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें यहाँ प्रतिरोध बढ़ाना होगा, जिससे इसमें और धारा कम आए,
जो धारा आ रही थी इसमें, जैसे इसको कहाँ जोड़ते हैं बच्चों, ऐसे ही तो जोड़ते हैं, ध्यान से समझना। मैंने बताया था कि यहाँ से आई धारा चलती है और इसमें आई जी जाती है और इसमें आई माइनस आई जी जाती है। इसमें जितनी कम धारा आएगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज को बताएगा। तो आर का मान बढ़ाना पड़ेगा कि उसको हम 25 से 250 वोल्ट तक का यानी परास बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि वो वोल्टमीटर 25 वोल्ट तक नाप पा रहा है तो वो कितनी धारा सहन कर सकता है, वोल्टमीटर द्वारा सहन करने वाली धारा। क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ाओगे आप तो धारा बढ़ेगी, तो वोल्टमीटर आपका डैमेज हो सकता है, गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टमीटर द्वारा सहन करने वाली धारा, सहन करने वाली वैद्युत धारा निकाल लेते हैं बच्चों। ये बी मत लिखो यहाँ, ये वोल्टमीटर यहाँ लिख देता हूँ। आप कहेंगे कि सर बी लिख रहे हैं धारा के आगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है। यूजिंग, ये ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करके यहाँ धारा आई, यहाँ आर नहीं लेंगे, वोल्टेज तो वी है और जो प्रतिरोध है हमारा वो जी प्लस आर है। ठीक है ना बच्चों, ये तो हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा है। अब इसको लगा रहे हैं, वोल्टेज हमारा वी है और प्रतिरोध हमारा कितना है, जी प्लस आर। तो यहाँ देखिए कितनी धारा सहन कर सकता है, बी 25 और जी प्लस आर है हमारे पास 1000। तो 25 चौक 100 1/40 एम्पियर, इतनी धारा सहन कर सकता है। अब 250 वोल्ट तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो धारा भी तो बढ़ जाएगी। तो धारा जब बढ़ेगी तो हम और अधिक प्रतिरोध यहाँ लगाएंगे, जिससे गैल्वेनोमीटर में अब भी इतनी ही धारा जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा धारा जाने पर यह डैमेज हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी जो कहना चाहिए पैरामीटर्स थे वो तो पहले जैसा वोल्टमीटर था उसी के अकॉर्डिंग थे। अब हम उसकी वोल्टता को बदलना चाह रहे हैं, वोल्टता की परास को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वो जितनी धारा सहन कर सकता है उसको तो नहीं बदल सकते। तो मान लीजिए हमने इस प्रतिरोध को और बढ़ाना है, तो इसके साथ पहले इतना नोट कर लो बच्चों। अब हमने क्या किया कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस आर के साथ, आर तो था ही ये, अब वोल्टेज बढ़ाना है तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा दिया। ये आर पहले से था और आर डैश और लगा दिया। तो अब नया प्रतिरोध कितना हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, यानी वोल्टमीटर का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना हो गया बच्चों, जी प्लस आर डैश। इक्वल्स टू जी प्लस आर कितना है 1000, जी प्लस आर 1000 प्लस आर डैश। अब धारा कितनी बहेगी, आई वो निकालिए वी अपॉन आर। अब वी कितना कर दिया, अब इसको हम बदल रहे हैं 250 वोल्ट में, इतना जोड़ के। तो अब ऊपर यूजिंग, चलो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, फॉर्मूला तो यही लगा रहे हैं बच्चों, अब भी यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो वोल्टेज अब हमारा 25 की जगह हो गया 250, इस फॉर्मूले से अपॉन आर, आर कितना हो गया, इतना हो गया। ये अपॉन में नहीं है बच्चों, ये तो मैंने समझाया था कि इसकी वैल्यू 1000 थी। तो 1000 प्लस आर डैश। तो ये धारा और ये वाली धारा सेम होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ही धारा को सहन कर सकता है और 250 वोल्ट करने से हमें धारा इतनी मिली। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि आई का मान अब इतना ही आना चाहिए ना। इस आई की जगह अब 1/40 ही तो रखोगे। स्क्रीनशॉट लें, ये हटा देता हूँ।
तो अभी हमने जो धारा निकाली वो इतनी है 250/1000 प्लस R डैश इक्वल्स टू इतनी ही करंट सहन कर सकता है 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1000 प्लस R डैश इक्वल्स टू 25 चौक 100 यानी 10,000 हो गया और 1000 माइनस होगा तो R डैश कितना आ गया 9000 ओम। तो अब आप क्या लिखेंगे कि जब हम इस वोल्ट मीटर को 25 वोल्ट से 250 वोल्ट तक नापने के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं तो जो हमारे पास इसके श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगा था उसके साथ हमें 9000 का और लगाना पड़ेगा। 9000 ओम का प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा जिससे कि टोटल रेसिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 1000 ये 9000 ये 10,000 का हो जाए। यानी R प्लस R डैश या तो ये 1000 का लगा है 9000 और जोड़ दिए तो 10,000 हो गया, या 1000 वाला हटा के सीधे सीधे कितने का लगा दें बच्चों 10,000 का लगा दें, कैसी समझ लो। यानी अब हमें जो नेट रेसिस्टेंस रखना है वो 10,000 का रखना, बात समझ रहे हैं। तो कैसे ही उसको लिख देना कि 9000 ओम का रेसिस्टेंस इस रेसिस्टेंस के श्रेणी क्रम में और जोड़ना होगा या इसको हटा के 10,000 ओम का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो कि उच्च प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए 12 ओम का एक शंट लगाने से यानी धारामापी में हमने एक 12 ओम का शंट लगाया जिससे विक्षेप 50 से घटकर 20 खाने रह जाता है। यानी जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास था उसमें 50 खाने तक विक्षेप मिल रहा था जब शंट नहीं लगाया था, और शंट लगाते ही विक्षेप 20 खाने तक रह गया। ठीक है, बात समझना। तो 12 ओम का शंट है यानी ये क्या हो गया बच्चों S बराबर 12 ओम। अब विक्षेप हुआ है पहले 50 का, फिर बाद में शंट लगाने से 20 का। तो हम ये देख लेते हैं कि इतने विक्षेप के लिए धारा कितनी चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों, माना एक खाने के विक्षेप के लिए एक खाने के विक्षेप के लिए आवश्यक धारा मान ली हमने I डैश, मतलब I डैश धारा एक खाने को विक्षेपित कर देती है। हमारा पॉइंटर एक खाने आगे बढ़ जाता है। हमने दिखाया था डिवीजन्स बने होते हैं पैमाने पर, ऐसे खाने होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक खाना इतनी धारा से विक्षेपित हो जाता है पॉइंटर हमारा। तो शंट नहीं था तो 50 खाने तक का विक्षेप हो रहा था। तो 50 खानों के विक्षेप के लिए 50 खानों के विक्षेप के लिए आवश्यक धारा बराबर कितनी हो गई बच्चों 50 I डैश। तो ये कब है इसको समझें। ये कब था बच्चों, जब हमने कोई शंट नहीं लगाया था, यानी ऐसे था धारामापी और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है जो कि हमें ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि धारामापी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन सी धारा, जब फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है कौन सी धारा जा रही है, ये टोटल धारा हो गई, कुल धारा I। तभी तो 50 खाने का विक्षेप हो रहा था, तो यानी 50 खाने का विक्षेप हो रहा है तो ये धारा कितनी हो गई 50 I डैश। बात समझ गए। तो इसको हम क्या लेके चलेंगे I, यानी हमें एक वैल्यू मिल गई I बराबर मिल गया 50 I डैश। अब शंट लगाने से क्या होगा बच्चों, कुछ धारा शंट में से बाईपास होगी, ठीक इस तरीके से जैसे मैंने ये गैल्वेनोमीटर बनाया, सॉरी बच्चों, जैसे मैंने बनाया ये गैल्वेनोमीटर, इसका प्रतिरोध G और इसके साथ मैंने लगा दिया शंट।
तो अब विक्षेप 20 खानों का हो रहा है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि 20 I डैश धारा जा रही है इसमें, ठीक है ना। यानी यहाँ से तो I धारा चली थी, तो IG चली गई इसमें गैल्वेनोमीटर में, शेष धारा इसमें चली गई I माइनस IG। तो वैसे तो सिंपली दिख रहा है कि 20 खानों का विक्षेप हो रहा है, तो 20 I डैश इसमें जा रही है, बाकी की 30, क्योंकि टोटल I 50 I डैश थी, 30 इसमें जाने लगी। तो खैर हम वैसे अभी एनालिसिस नहीं कर रहे, तो आपको आसानी से समझाना है। तो 20 खानों के विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 20 I डैश होगी बच्चों। तो अब गैल्वेनोमीटर में इतनी ही धारा तो जा रही है शंट लगाने से, 20 I डैश। तो ये कौन सी वैल्यू हुई, IG की, यानी IG कितना हो गया अपने पास, 20 I डैश। ठीक, अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, जो कि हमें निकालना है। तो देखें S के स्थान पर कितना लिखेंगे, या G निकालना है तो G में इधर कर लूँ, तो G बराबर आ गया बच्चों I माइनस IG बटे IG इंटू S, तो बराबर I के स्थान पर 50 I डैश और IG के स्थान पर 20 I डैश और नीचे 20 I डैश इंटू S कितना था, 12 ओम का था। तो सॉल्व करिए, बराबर देखें I डैश से I डैश कट गए और 50 में से 20 गया, 30 बचा और नीचे 20, तो 3/2 रह गया बच्चों, गुणा मतलब 30/20 रह गया, चलो गुणा 12, ठीक है। तो 0 से 0 कट गए, तो 3/2 गुणा 12, 12 तिया 36, या इसको काट दो, 2 6 12 और 6 तिया 18, यानी 18 ओम आ गया बच्चों। यानी जो धारामापी था हमारा, उसका प्रतिरोध कितना है, 18 ओम था, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा इनसे डिफर था, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी शंट क्या करता है और कैसे सुग्राह्यता कम हो जाती है। देखो विक्षेप कम हो गया, 20 खानों का ही विक्षेप दे पा रहा था और पहले 50 खाने तक विक्षेपित कर रहा था। तो शंट लगा करके उसके विक्षेप को कम कर लेते हैं। समझ रहना बच्चों, ये सब डिटेल हम शंट क्या है उस वाले लेक्चर में समझा चुके हैं। तो कुल मिला के आपने अब तक जो भी पढ़ा थ्योरी में कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, शंट का क्या कार्य है, ये सब बातें इन आंकिक प्रश्नों को हल करने के बाद और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। और एक खुशखबरी और, ये जो चल रहा था अब तक, हमने कहा चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 था, चल रहा था बच्चों, आज हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलिए सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ा। तो बच्चों चिंता मत करिए, अब कल के लेक्चर में हम नई ऊर्जा के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप भी नई ऊर्जा के साथ आइए। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।